Hello guys, good evening. Welcome to you English with Pramod Kumar. Please like, subscribe and share my channel. देखिए चैनल का नाम दिया गया है, आप लोग इससे भी सर्च करते हैं। सर्च बॉक्स में आप जाएंगे, इसको टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यह चैनल विशेषकर स्पेशली इंग्लिश ग्रामर के लिए बनाया गया है। जिन बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स हैं, वो क्लास अटेंड कर सकता है। क्लास को अटेंड करने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसा कि ये क्लास टेंस पर आधारित है। इसके पहले मैंने टेंस पर एक क्लास बनाई थी। वो टेंस कंपटीशन लेवल में, कोई भी आप कंपटीशन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कोई न कोई आपको सेंटेंस मिलेगा जो आपसे पूछा जाएगा, पहचानिए कौन सा टेंस है या किस टेंस की कौन सी वर्ब हैं। उस टेंस को देखने के बाद वो जो आप क्लास देख लेंगे, वो क्लास को देखने के बाद कोई भी आप एग्ज़ाम दें, आप आसानी से कर ले जाएंगे। आज की क्लास जो आधारित है वो टेंस पर है। किस पर है वो? टेंस पर। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने चर्चा किया था कि जब टेंस का टाइप्स पूछा जाएगा, टाइप्स, जब आप टाइप्स पूछेंगे टेंस की तो टाइप्स में आपको जवाब देना है 3 टाइप्स, प्रकार। टेंस 3 प्रकार का होता है, आपको पता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को ही हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। एक क्लास विशेषकर उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो बच्चे 6 में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, 9th में हैं और 10th में। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए विशेष उपयोगी है। कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर जी हम टेंस पहचान नहीं पाते हैं, कौन सा टेंस है। इस क्लास को अटेंड करें और मैं आपको पहचानने का पूरा तरीका बताऊंगा, कैसे आप टेंस पहचानेंगे और किस प्रकार से आप उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से इंग्लिश में कैसे आप सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, आपको मैं ट्रांसलेशन में बताऊंगा इसी टेंस क्लास में। और टेंस का टाइप्स तो 3 हो गया, लेकिन जब पार्ट्स की बात करेंगे, जब पार्ट्स की बात करेंगे तो टेंस के जो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, वो आपको बताना है 4। कितने बताना है? 4। आप लोगों को पता होगा कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसी पार्ट्स के अंतर्गत आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट नंबर 1 देखेंगे। क्या इसकी पहचान है, क्या इसकी वर्ब है, क्या इसका रूल है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी इनटू इंग्लिश। ध्यान दीजिए, कैसे आप पहचानेंगे। कोई भी आप हिंदी की पुस्तक उठा लें और आप पढ़ने लगें,
और पढ़ते पढ़ते जाएं, जब सेंटेंस का अंत हो जाए ता है ये शब्द आ जाए, या फिर ती है, या फिर ते हैं, या फिर ता हूँ। कोई भी हिंदी का सेंटेंस है जिसका लास्ट जो वर्ड आता है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। बेशक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या रूल अप्लाई करेंगे? ध्यान दीजिए। टेंस तो हमने पहचान लिया कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये वर्ड लास्ट में आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और रूल हम लोग देखेंगे। इसमें 2 रूल मैंने लिखा है। सिंगुलर के लिए अलग रूल है और प्लूरल के लिए अलग रूल है। पहला रूल जो हम देखेंगे, जब आगे आप कंपटीशन में जाएंगे तो एक टॉपिक आता है सब्जेक्ट एग्रीमेंट। कौन सा टॉपिक आता है? सब्जेक्ट एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का मैचिंग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, या सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट अदर वर्ड। ध्यान देना, जब हिंदी का जब वाक्य आएगा, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, करता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। लेकिन यही बात जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। आई बात समझ में? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर जी यस कहाँ लगेगा, ईएस कहाँ लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर होगा, मैं वादा करता हूँ। ये ध्यान से क्लास को अटेंड करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में कोई इशू आपको नहीं। ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है? यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो वर्ब में यस या ईएस जरूर लगेगा। अच्छा, कोई बता सकता है कि वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट जब आता है तो यस या ईएस क्यों लगता है? बता सकते हैं तो आप लोग कमेंट करें। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि सब्जेक्ट तो सिंगुलर होता है, लेकिन जब एक टॉपिक आता सब्जेक्ट एग्रीमेंट का, तो जितनी भी वर्ब हैं, कम, गो, ईट, फ्लाई, कुक, रीड, टीच, ये सब प्लूरल होती हैं। कैसी होती हैं? ये सब प्लूरल होती हैं। प्लूरल होती हैं तो यस या ईएस लगा करके उस वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं। डाउट क्लियर? यदि आपसे कोई पूछ ले कि वर्ब में यस या ईएस क्यों लगाया जाता है, तो आपको सीधे जवाब देना है कि वर्ब में यस या ईएस इसलिए लगाया जाता है सिंगुलर बनाने के लिए। उसे पूछेगा क्यों? क्योंकि जितनी भी वर्ब हैं वो सब प्लूरल होते हैं। आई बात समझ में?
अब कहाँ यस लगेगा, किन वर्ब में यस लगेगा, किन वर्ब में ए यस लगेगा, ध्यान दीजिए। ए मैंने कुछ लेटर लिखे हैं, ध्यान दीजिए। यस, डबल यस, यक्स, यानी याद रखना है, ध्यान दीजिए। यस, डबल यस, यक्स, सी एच ओ। ये वर्ड, कोई भी ये वर्ब आती है जिसका अंत लास्ट का जो लेटर होता है, यस, डबल यस, यक्स, सी एच ओ, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उस वर्ब में ई एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ई यस का, ई यस का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये लेटर नहीं आते हैं तो सीधा हम यस यूज करेंगे। डाउट क्लियर? ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंस हम देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव, नेगेटिव दो वाक्य आते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत कौन से वाक्य आते हैं? नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा है, राम मंदिर जाता है। ओके, राम मंदिर जाता है, तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, मंदिर हो गया ऑब्जेक्ट, मंदिर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, यदि आपसे कोई पूछ ले राम क्या है, तो सीधा सा जवाब देना है कि राम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्म। और जो जाता यानी जाना, ये जाना जो है, जाना को बोलते हैं क्रिया यानी वर्ब। क्रिया यानी वर्ब। तो सेंटेंस बनाने का सीधा सा एक रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। ध्यान दीजिए सेंटेंस कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, राम मंदिर जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, राम हो गया। उसके बाद वर्ब लिखी जाएगी, मंदिर नहीं लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? जाना, गो। देखिए राम यहाँ पर सिंगुलर है और गो यहाँ पर वर्ब प्लुरल है। तो आई बात याद, जैसा कि मैंने बताया था। और इस वर्ब का लास्ट जो लेटर है वो भी ओ है। जो लेटर मैंने बताया था, यस, डबल यस, सी एच, यक्स, ओ, उसमें ये मैच करता है। तो इसमें सीधे से क्या लग जाएगा? ई एस। क्या लगेगा? ई एस। अगर यही राम की जगह पर होता वह, तो इसमें यस या यस नहीं लगता, उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। राम गोज, जब कोई आता जाता है तो जाने के लिए सीधा गोज टू टेम्पल, गोज टू टेम्पल। ओके, क्या सेंटेंस बनेगा? राम गोज टू टेम्पल। नेक्स्ट, रोहित पुस्तक पढ़ता है।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रोहित है, पुस्तक ऑब्जेक्ट है, पढ़ना जो है ये वर्ब है। रोहित क्या हो गया, सब्जेक्ट, पुस्तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पढ़ना क्या हो गया, वर्ब। यानी हिंदी में जब सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट और वर्ब का स्थान बदल देना है। कैसे बनाएंगे वाक्य, इंग्लिश में कैसे सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे वर्ब, और वर्ब के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बन गया, रोहित रीड्स। ध्यान दीजिए यहाँ पर रोहित सिंगुलर है और रीड में यस लगा है। यदि रीड का लास्ट का लेटर यस, डबल एस, CH, एक्स, ओ, यानी डी की जगह पर इनमें से कोई वर्ड यदि आया होता, कोई लेटर आया होता, तो यहाँ पर ES लगा होता। आई बात समझ में? तो सेंटेंस क्या बन गया, रोहित रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक। डाउट क्लियर? नेक्स्ट, वह भोजन पकाते हैं, वह भोजन पकाते हैं, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखे भाई, पकाती है, तो कोई लड़की है। जब किसी फीमेल का सेंस हमको मिलेगा तो वह के लिए हम सी यूज करेंगे, जब किसी मेल का सेंस मिलेगा तो वह के लिए हम ही यूज करेंगे। ओके, सेंटेंस बना लीजिए, सी कुक्स द फूड। सी आपका सब्जेक्ट हो गया, कुक्स आपका वर्ब हो गया, फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फूड आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसा कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट, तो सी हो गया सब्जेक्ट प्लस कुक्स क्या हो गया, वर्ब, प्लस फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यही तो मैंने रूल बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड आता है तो लास्ट में अदर वर्ड लिखा जाएगा। ओके, तो सेंटेंस क्या बन गया, सी कुक्स द फूड। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट, सुरेश व्याकरण पढ़ाता है। ध्यान दीजिए, पढ़ता नहीं बल्कि पढ़ाता है। तो सुरेश सब्जेक्ट हो गया, सुरेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, व्याकरण क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पढ़ाता क्या हो गया, वर्ब। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट सुरेश, पढ़ाना की टीच लिखेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था CH, यदि लास्ट का वर्ड CH है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आपको ES ही लगाना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये वीडियो देखने के बाद सही से आप वॉच करें। कोई भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करें। वह पतंग उड़ाते हैं, अब ध्यान दीजिए, वह पतंग उड़ाते हैं। अब यहाँ पर वह लोग जो हो गए, वह लोग मतलब ज़्यादा हैं, मोर, यानी ज़्यादा की हम बात करते हैं। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लुरल आएगा, जैसा कि मैंने बताया था, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा लिख दीजिए, सीधा सा सेंटेंस बना लीजिए। क्या करना है, जब सब्जेक्ट कैसा आ जाए, बहुवचन आ जाए, प्लुरल आ जाए, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। कुछ यस यस नहीं लगाना है। जब प्लुरल जब सब्जेक्ट आएगा उसमें यस या यस नहीं लगेगा, यस या एस नहीं लगेगा। सीधा सा वाक्य बना दीजिए, दे फ्लाई अ काइट, आ काइट द काइट, डोंट वरी, कोई बात नहीं। दे फ्लाई, वह की अंग्रेजी दे, उड़ाना की, उड़ना या उड़ाना बात एक है, फ्लाई मीन्स उड़ो चाहे उड़ाओ, अ काइट। ओके, नेक्स्ट, मैं अखबार पढ़ता हूँ। मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई, पढ़ना की रीड द न्यूज़पेपर। सेंटेंस क्या बनेगा, आई रीड द न्यूज़पेपर। ओके,
नेक्स्ट, नेक्स्ट, तुम एक पत्र लिखते हो। तुम जो वर्ड आता है ये कैसा है? प्लूरल है। लिखना की राइट लगाएंगी, ए लेटर। सिंपल सी बात, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, वर्ब हमारी राइट हो गई, और आ लेटर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, ध्यान दीजिए। सिंगुलर सब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस ध्यान दीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो डज नॉट यूज करेंगे, वही बात प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो डू नॉट यूज करेंगे। और वर्ब में जो यस या ई एस यूज करते थे सिंगुलर होने पर, जब डू नॉट डज नॉट लगेगा तो यस या ई एस नहीं लगेगा। बस आपको एक बात ध्यान देना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। सेंटेंस देख लीजिए, महेंद्र बाजार नहीं जाता है, तो क्या बन जाएगा? महेंद्र सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, डज नॉट गो टू मार्केट। महेंद्र डज नॉट गो टू मार्केट। आई बात समझ में? नेक्स्ट, राजू अखबार नहीं पढ़ता है। राजू सिंगुलर है ना, तो डज नॉट। ध्यान दीजिए, इसी नियम को, इसी रूल को सब्जेक्ट एग्रीमेंट कहा जाता है। सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का सिलेक्शन करना होता है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। जब परीक्षा देने आप जाएंगे तो यही लिखा होगा, राजू डू नॉट। भाई डू नॉट कहाँ से लग जाएगा? आपको गलती पकड़नी है, जब सही से पढ़ेंगे तत्काल आप पकड़ लेंगे। तो क्या होगा? राजू डज नॉट रीड द पेपर, न्यूज पेपर। ओके, आई बात समझ में? नेक्स्ट, वह पुस्तक नहीं खरीदते हैं, वह की अंग्रेजी लगाएंगे दे, बहुवचन है, प्लूरल है तो लगाएंगे डू नॉट बाय द बुक्स। क्या हो जाएगा? बाय द बुक्स। तो सेंटेंस क्या बन गया? दे डू नॉट बाय द बुक्स, दे डू नॉट बाय द बुक्स। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर पढ़ाना कर लीजिए, पढ़ाता। क्या हो जाएगा? पढ़ाता हूँ। ओके, चाहे ये कर लीजिए सही, और चाहे यहाँ पर टीच की जगह पर रीड कर लीजिए, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है। मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई के साथ लगाएंगे डू नॉट, आई के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। पढ़ाना क्या लगाएंगे? टीच द इंग्लिश, आई डू नॉट टीच द इंग्लिश। आई बात समझ में? नेक्स्ट, हिना अपने हाथ नहीं धुलती है, हिना अपने हाथ नहीं धुलती है, तो हिना हमारा सब्जेक्ट हो गया, हिना सिंगुलर है तो लगाएंगे डज नॉट।
सिंगुलर के क्या लगाएंगे? डज नॉट। सिंगुलर के लिए डज नॉट, में बार बार मैं दोहरा रहा हूं, सिंगुलर के लिए डज नॉट, प्लूरल के लिए डू नॉट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सीधा हम आ जाते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस पर। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, उनको वह देखते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस जो होता है, इसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट टाइप, नंबर 2 सेकेंड टाइप। ओके, और इसमें जो वर्ब होती है, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, डू कामा डज, वही रूल है। सिंगुलर आएगा तो डू यूज, सिंगुलर आएगा तो डज यूज करेंगे, प्लूरल आएगा तो डू यूज करेंगे। ओके, चलिए भाई रूल देख लीजिए। सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। क्या पहचान होगी? सेंटेंस जो होगा वो क्या से स्टार्ट होगा। या सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो हम डू डज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डू डज। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना, ध्यान रखिएगा। सेकेंड टाइप रूल देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। सेकेंड टाइप में क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट हम क्या क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज, और वही बात प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डू। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। ध्यान दीजिए। क्या पूजा स्कूल आती है? अब बताओ यहाँ पर पूजा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप लोग बोलेंगे सर जी पूजा सिंगुलर है क्योंकि पूजा आती है, पूजा अकेली है ना। जब सिंगुलर है और सबसे पहले जब यही पहचान है फर्स्ट टाइप की, फर्स्ट टाइप की यही पहचान है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस जो स्टार्ट होगा क्या से स्टार्ट होगा। जब क्या से स्टार्ट होगा लास्ट में ता तीते आएगा तो शुरुआत में आपको डू डज ही लगाना है। अब यहाँ पूजा सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे? डज। फिर सब्जेक्ट पूजा लिखेंगे, पूजा के बाद वर्ब लिखेंगे कम, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टू स्कूल। तो सेंटेंस क्या बन गया? डज पूजा कम टू स्कूल। दूसरा देख लेते हैं। क्या वह पुस्तकें प्रकाशित करते हैं? अब वह, अब यहाँ पर जो वह शब्द आया है, वह, ये वह शब्द कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप लोग बोलेंगे सर जी ये प्लूरल है। ये प्लूरल है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर डू यूज करेंगे। क्या के लिए क्या यूज करेंगे? डू। फिर वह के अंग्रेजी दे लगाएंगे, वह के अंग्रेजी क्या लगाएंगे? दे। उसके बाद प्रकाशित करना की पब्लिश लगाएंगे, द बुक्स। तो सेंटेंस क्या बन गया? डू दे पब्लिश द बुक्स। ओके, नेक्स्ट। क्या पिताजी बाजार जाते हैं? अब यहाँ पिताजी सिंगुलर हैं तो हो जाएगा डज द फादर गो टू मार्केट। डज द फादर गो टू मार्केट। मार्केट मीन्स बाजार।
सेकेंड टाइप देख लेते हैं। यहाँ लिखा है क्या वह तुम्हें बुलाते हैं, और मैंने बताया था सेकेंड टाइप आएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड, प्लस क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, प्लस क्या लिखेंगे? वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। क्या हो गया? क्यों की अंग्रेजी व्हाई लिखेंगे। अब दे की अंग्रेजी यानी वह की अंग्रेजी दे लगाएंगे। अब दे कैसा है? प्लूरल है। तो ध्यान दे, ये जो डू डज लगेगा वो सब्जेक्ट और व्हाई के बीच में लगेगा। ध्यान में रखना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। व्हाई पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद वर्ब यूज करते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? व्हाई लगाना है, उसके बाद डू या डज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या बन गया? व्हाई डू दे कॉल यू, व्हाई डू दे कॉल यू। आई बात समझ में? एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। क्या यूज करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यों के लिए व्हाई लगा दिया। अब वह जो सब्जेक्ट जो हमारा ये वह आया है ये प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। तो हम डू यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू। ओके, आई बात समझ में? तो क्या होगा? व्हाई डू दे कॉल यू। समझ में आ रहा है? यदि आप लोगों को समझ में आए तो क्लास को शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जो आपके रिलेशन में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पहुंचाएं, वहां तक पहुंचाएं। आपकी जिम्मेदारी बनती है। भाई क्लास को बनाने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बड़ी मेहनत से क्लास तैयार की जाती है। आप तो बोलते हैं सर जी बस आधा घंटे में क्लास मिल गई, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत, टाइप करो, फिर पढ़ाओ, फिर अपलोड करो। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो भी न्यू व्यूअर इस पर वीडियो देखे और क्लास को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इस तरह की कई क्लासें आपको मिलेंगी। ये चैनल ही ग्रामर के लिए बनाया गया है ताकि ग्रामर में आपको कोई दिक्कत ना रहे। अगला सेंटेंस देखते हैं। रोहित कहाँ रहता है? तो कहाँ के अंग्रेजी क्या लगाएंगे? हुयर। अब रोहित सिंगुलर है तो लगाएंगे डज। डज के बाद सब्जेक्ट रोहित लिखेंगे, रहना की लिव। तो सेंटेंस क्या बन गया? व्हेयर डज रोहित लिव। ओके, ध्यान दीजिए। तुम अब कहाँ जाते हो? कहाँ की लगाएंगे? व्हेयर। तुम प्लूरल है, लगाएंगे डू। यू गो नाउ। यानी सेंटेंस कैसे बनेगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू कामा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और प्लस के बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन गया? व्हेयर डू यू गो नाउ, व्हेयर डू यू गो नाउ। आई बात समझ में? नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं। पूनम क्या पकाती है? ध्यान दीजिए, ये क्या, यही क्या अगर जो शुरुआत में लिखा होता तो फर्स्ट टाइप हो जाता, तो हम डू डज यूज कर देते। क्या यूज कर देते? डज। पूनम अकेली थी तो हम डज लगा देते। लेकिन वही क्या लिखा है, जब क्या हमारा वाक्य के बीच में आएगा तो क्या के लिए हम वाट यूज करेंगे, वाट। उसके बाद पूनम सिंगुलर है तो डज यूज करेंगे। फिर उसके बाद
पूनम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर पकाते की कुक लिखेंगे। तो व्हाट डज पूनम कुक। क्लास पसंद आई, आपका डाउट्स क्लियर हुआ। आज के वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा है और नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो अगला वीडियो आपको मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर मिलेगा। इस क्लास को आप देखिए, यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करिएगा और इस क्लास को 6th 7th 8th 9th 10th और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये समझ में नहीं आएगा, 5th वाले पढ़ सकते हैं, 4th 5th वाले पढ़ सकते हैं। लेकिन ये क्लास विशेषकर 6 7 8 9 10 इन बच्चों के लिए विशेष ही लाभदायक है, क्योंकि जब आप 9th में हाई स्कूल में पेपर देने जाएंगे तो 4 नंबर की आपकी स्टोरी पूछी जाती है जो ट्रांसलेशन पर ही बेस होती है। एक एक करके आप वीडियो देखते जाइए और पूरा टेंस मैं पढ़ा दूंगा, तीनों टेंस पढ़ाएंगे, 4 जो भाग होते हैं प्रत्येक टेंस के वो भी पढ़ाएंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और दूसरों को सब्सक्राइब करवाएं। कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू।